भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंद। हरि ओम तत्सत। आज हम नारायण आश्रम डिमावर जिला सीहोर मध्य प्रदेश में श्रीमद् भगवद गीता के एकादश अध्याय 11वां अध्याय के 9वां श्लोक 9th श्लोक से जो संजय धृतराष्ट्र को वर्णन करते हैं भगवान की विभूतियों का, उस पर हम चर्चा करेंगे। संजय 9 श्लोक से लेकर के 14वां श्लोक तक के भगवान की विभूतियों का वर्णन करेंगे। उसको हम आज संक्षिप्त में देखते हैं। संजय उवाच एवमुक्तः ततो राजान महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परम रूपम ऐश्वरम। अर्थात संजय बोले हे राजन। राजन क्यों बोले? क्योंकि धृतराष्ट्र शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति था। यदि वो राजनीति में कुशल होता तो पांडवों के दूत के रूप में, शांति दूत के रूप में गए श्री कृष्ण के द्वारा प्रस्तावित पांडवों के लिए 5 गांवों की मांग को स्वीकार कर परिवार को युद्ध से बचा लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस कारण से उसके लिए संजय ने महाराज के जगह में राजन शब्द का प्रयोग किए। महायोगी हरि ने पितापुत्र अर्जुन को अपना दिव्य ईश्वरी विराट स्वरूप को दिखाया। इस प्रकार संजय ने धृतराष्ट्र को 6 श्लोकों में भगवान की महिमा बताए हैं। आगे हम 11वां अध्याय के 10वां श्लोक पर हम संक्षिप्त में विचार करते हैं। 10वां श्लोक है अनेक वक्रमनयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्या अनेको यदा यद्यायुद्धम। अतः अत्यंत अद्भुत दर्शन, अपरिमित संख्या में आश्चर्यजनक अनेक दिव्य आभूषण से युक्त, हाथों में अनेक अद्भुत शस्त्र मारने के लिए उठाए हुए हैं। ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ भगवान भयानक दृश्य प्रस्तुत किए हैं। प्रकाशपुंज बाण हैं और इस भगवान के स्वरूप ने अर्जुन को ऐसा स्वरूप दिखाए हैं। आगे हम 11वां श्लोक में आगे और वर्णन करते हैं। श्लोक है दिव्यामालाभ्यधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम मनंतम विश्वतम मुख्यो। अर्थात भगवान दिव्य वस्त्र, दिव्य पुष्पमाला धारण किए हुए हैं, दिव्य गंध का अनुलोपन किए हैं। सर्व आश्चर्यमय शरीर जिसका न आदि है और न अंत है, ऐसा दिव्य विराट स्वरूप को भगवान ने अर्जुन को दिखाए हैं। आगे के श्लोक में अध्ययन करते हैं। श्लोक 12वां श्लोक में दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत्युदयः यदि भास्वरदिशं सा स्यात् भास्यात् तस्य महात्मना। आकाश में यदि 1000 सूर्य एक साथ उदित हो जाएं तो भी उनका प्रकाश परमात्मा के दिव्य प्रकाश के सामने फीका है। ऐसा स्वरूप प्रकाश का अनुभव हो जाए तो आनंद ही आनंद है। परमात्मा के दिव्य शरीर के एक अंश में संपूर्ण जगत को अर्जुन ने देखा। 11वां श्लोक है तत्र एकस्थ जगत्कृष्णस्नं प्रभिक्तं मानके कथा अपश्य देवदेवेश शरीरं पांडवस्ततः। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन ने कृष्ण के विराट स्वरूप में समस्त जगत को देखा। भगवान के ध्यान कैसे करें?
कहा जाता है कि भगवान की मूर्ति को देखिए, फिर भगवान की मूर्ति के अनेक अंगों को देखिए, फिर किसी एक अंग पर ध्यान केंद्रित कीजिए, फिर मुस्कुराते हुए चेहरे पर ध्यान कीजिए, फिर वहाँ से हटा करके अपने सूक्ष्म शरीर हृदय में जाओ, आत्मचिंतन करो और फिर निर्विकल्प ब्रह्म में मन को लगा करके स्थित कर दो। हरिओम तत्सत। नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंद। आज हम नारायण आश्रम डिमावर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश में श्रीमद् भगवद गीता के 11वां अध्याय के 34 श्लोक का संक्षिप्त में विचार करते हैं। 34वां श्लोक है, श्री भगवानुवाच द्रोणश्च भीष्मश्च जयद्रथञ्च कर्णस्तनयापि योधवीराणां मया हत्वास्त्वं जहिमावतित्थ युज्यस्व तेजसि रणे सपत्नान्। अर्थात श्री भगवान कहते हैं कि देखो, मेरे विराट स्वरूप को देखो, जिसमें आचार्य द्रोणाचार्य गुरु हैं। तुम सोचते हो उन पर विजय कैसे प्राप्त करूँगा, क्योंकि जब तक कि उनके हाथ में धनुष है तब तक उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। दूसरे दादा भीष्म हैं, उन्होंने अपने गुरु परशुराम से भी युद्ध में हरा दिए थे। ऐसे वीर और अजय अतिरथी को तथा कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, जो जन्म से ही तुम्हारे प्रतिद्वंदी रहा है, और चौथा जयद्रथ, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जो भी जयद्रथ का सिर काटेगा उसका सिर कट के जमीन में गिर जाएगा। ये चारों तुम्हारे लिए विजय प्राप्त करना अति मुश्किल है। इस कारण से मैं इन सभी को संशयों को निराकरण कर दिया हूँ कि ये मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, सिर्फ तुम्हें निमित्त बनना है। हरिओम तत्सत। अभी हम हरिओम तत्सत। आज हम नारायण आश्रम डिमावर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश में श्रीमद् भगवद गीता के 11वां अध्याय के 35वां श्लोक पर संक्षिप्त विचार करेंगे। श्लोक है, संजय वाच एव छुत्वा वचनस्केशवस्य कृताञ्जलिवामेवेमाककिरीटी नमस्य कृत्वा भूय एवाय कृष्णं सदगतं भीतः प्रणभ्यः। अभी 34वां श्लोक में श्री भगवान बोले और 36वां श्लोक में जो है अर्जुन बोलता है। इसके बीच में एक श्लोक 35वां नंबर श्लोक, जिसमें संजय जी आते हैं। लोगों का कहना है कि ये दो श्लोक के बीच संजय जी कैसे आए। तो संजय जी को लाने का अर्थ यह है कि संजय जी युद्ध के 10वें दिन में जब भीष्म पितामह
जमीन में गिर गए थे, तब वो धृतराष्ट्र को बताने आते हैं। तो संजय जी का संजय को दिव्य दृष्टि दिए हैं वेदव्यास, और ये भी बताए हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है उसको भी तुम बताने में, जानने में समर्थ हो। इस उद्देश्य से संजय धृतराष्ट्र को पुनः समझाने की कोशिश करते हैं कि अर्जुन के पास जो मुकुट है वो इंद्र के द्वारा दिया हुआ है। ऐसे मुकुट को धारण किए हुए अर्जुन श्री कृष्ण के स्वरूप को देख करके अर्जुन भय से ग्रसित हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया, आनंद विभोर हो गए और गदगद वाणी से आगे कहते हैं। तो इस श्लोक को संजय को कहने का अर्थ ये था कि भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि को मरा हुआ देख करके शायद धृतराष्ट्र निराश होकर के संधि कर ले और युद्ध रुक जाए, कोई मरे नहीं। लेकिन धृतराष्ट्र की खेकड़ी गई नहीं थी, इसलिए उसने संजय के आशा को समझा नहीं और उल्टा पूछा कि युद्ध में आगे क्या हुआ। तो 11वां अध्याय के 35वां श्लोक में अर्जुन प्रश्न बोलता है, प्रश्न पूछता है। अर्जुनवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रवृत्य जगत्प्रहिष्यास्य अनुजज्ञश्च रक्षांसि भीतानि दृशो द्रवन्ति सर्वे नमस्तानि च सिद्धसंगः। अर्जुनवाच, अर्जुन बोलते हैं, हे ऋषिकेश, आपकी प्रवृत्ति से भक्त समाज आपके तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आपके प्रति अनुराग बढ़ रहा है। महात्मा जन आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। सिद्धों का समुदाय आपकी लीला देख करके आपकी स्तुति कर रहे हैं। संपूर्ण जगत प्रसन्न हो रहा है। इसके विपरीत दुष्ट भय से डर करके आपसे दूर भाग रहे हैं। आपका नाम सुन करके उनके हृदय में कंपन हो रहा है, क्योंकि दुष्ट लोग आपका नाम न लेना चाहते हैं न सुनना चाहते हैं, बल्कि विषयों की ओर भागते हैं, पलायन कर रहे हैं। अर्जुन के इस 11वें अध्याय के 36वां श्लोक से 46वां श्लोक, इन 11 श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का स्तुति कर मानो अपने 11 इंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 1 मन को परिशोधित कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अभी हम अगला श्लोक 11वें अध्याय का 37वें श्लोक दूसरे कंडिका में बताएंगे। हरि ओम तत्सत।